और इस बिहार के नीतीश कुमार जी, आने वाला वक्त है, याद रखिएगा, आने वाला टाइम है विधानसभा। अगर आप इस बिल का समर्थन कर रहे, कान खोल के सुन लीजिए, लेकिन जिस विधानसभा में जाएंगे मुसलमान आपको चप्पल का हार पहनाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये रैली वक्फ बोर्ड की जो एक्ट में जो शामिल किया गया और ये सरकार ने जो हम लोगों के ऊपर ये काले कानून जो थोपा गया है, मैं इस बिल को वापस लेने के लिए तमाम लोगों ने मिल करके इस काले कानून के समर्थन में निकले। आप इस बिल को वापस लीजिए, आपका बहुत शुक्रगुजार है, इसलिए कि मुसलमानों को तकलीफ किस लिए है भाई सरकार को? जी बिल्कुल। हम सरकार से सवाल करते हैं, क्या सरकार ये चाहती है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में नहीं रहे? मुसलमानों का इस हिंदुस्तान में योगदान नहीं है। मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को सजाने धजाने रचाने का काम नहीं किया है। अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी इस हिंदुस्तान को सजाने के लिए तो मुसलमानों ने दिया, सिखों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, हिंदुओं ने, दलितों ने, सब ने मिलकर दिया। फिर इतनी तकलीफ मुसलमान से क्यों है कि हर वक्त और हर समय और कोई ना कोई कानून हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं? क्यों? अगर आप ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने के लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ये आप चाहते हैं इस हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट शामिल तो कर चुके हैं, इस बिल को तो आप पास तो कर चुके हैं, लेकिन हम हरगिज़ पास तो कर चुके हैं, लेकिन आपको वापस लेने पर मंजूर करके रहेंगे, इसलिए कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने औलाद को, अपनी जान को, अपनी माल को, अपने सीने को, अपने सर को, हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सरकार चाहेगी कि हम इस बिल को पास करके मुसलमानों को रोड पर लाके खड़े करने के लिए और मस्जिदों को तोड़ने के लिए, मदरसों को तोड़ने के लिए, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरगिज़ तो अगर सरकार कर दी तो सरकार की पावर है, सरकार वापस लेना भाई, बहुत शुक्रगुजार है। सरकार तो इस बिल को तो पास कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर वो ताकत है कि सरकार को झुका कर रहेंगे, सरकार झुक कर रहेगी और सरकार इस बिल को वापस लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बरसी, अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है। अल्लाह ने मुझे हदीस और कुरान की रोशनी में मुझे बोलना सिखाया। मैंने आज तक इतनी सारी रैलियाँ हुई है, किसी कौम के खिलाफ मैंने आज तक बात किया है, मीडिया वाले आवाज़ उठाए, मैंने किसी को सताने की कोशिश किया है, मैंने किसी को धर्म के आधार पर मैंने कोई आवाज़ उठाया है, मैंने तकलीफें दी है, वैसी बात ही बताए नहीं ना दिए है। मैंने शांतिपूर्ण मैंने धरना प्रदर्शन किए हैं और करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस न ले लें। शांति पूर्वक कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में, क्या हुआ है बोल सकते हैं? अरे जम्मू कश्मीर में हुआ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कैद है, जो मुसलमानों के मसीहा है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जगाने का काम किया है और उस पाकिस्तान को धूल मिटाने का काम किया है। क्या इतने सारे सांसद है कि नहीं है? आखिर उसके इतना कोई आवाज़ उठाया है? आखिर उस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चा किसका हो रहा है? इस क्या बोलते हैं जो कश्मीर के अंदर जो साजिशें की हैं, उस पाकिस्तान ने जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले कौन शख्स, बताइए आप। आखिर ऐसा किए पाकिस्तानी जो कश्मीर में, आखिर ऐसा क्यों किए? आखिर वो इसलिए किए कि जो इस हिंदुस्तान में जो मुसलमान जो मोहब्बत और अमन और पैगाम के जो सबक दे रहे हैं, वो पाकिस्तान ये चाह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान बच कर रहे, झगड़ा करे, लड़ाई करे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, नहीं होने देंगे। अच्छा, जो अभी यहाँ से आए हैं, इस चीज़ का मीटिंग में क्या यहाँ से रिजल्ट निकल के आया है? रिजल्ट ये निकला है कि जब तक ये सरकार बिल नहीं लेगा, इस धरना प्रदर्शन को जारी रहेंगे आखिरी हद तक। जिस तरीके से किसानों ने अपने बिल को वापस लेने पर मजबूर किया कि नहीं किया, हम लोग वो ताकत नहीं है, हम लोग जबान में ताकत नहीं है, हम लोग माल नहीं, जान नहीं है, हम लोग भी इंशाल्लाह मजबूर करके रहेंगे। वो सरकार बिल को वापस लेगी। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, सरकार अब हमारे भी है, मुसलमानों के भी है, हिंदुओं के भी है, सिखाइयों के, सब ने मिलकर आपको वोट दिया है और आपको उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। और इस हिंदुस्तान और इस बिहार के नीतीश कुमार जी, आने वाला वक्त है, याद रखिएगा, आने वाला टाइम है विधानसभा। अगर आप इस बिल का समर्थन कर रहे, कान खोल के सुन लीजिए, लेकिन जिस विधानसभा में जाएंगे मुसलमान आपको चप्पल का हार पहनाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह।
मिनट तुम, ये रैली यहीं तक रह जाएगी कि ये रैली आगे भी चल के जाएगा? ये रैली पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जो इस हिंदुस्तान के क्या बोलते दिल्ली से लेकर के और कन्याकुमारी कश्मीर से लेकर के हर जगह हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और चलता रहेगा। इससे भारी और इससे उमर जन सैलाब इंशाअल्लाह पटना में 29 जून को तमाम लोग मिल करके पूरे बिहार से वहाँ जन सैलाब देखेंगे, क्या नजर आएगा। शुक्रिया आपका। आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी सवाल खड़ा कीजिए, सरकार से पूछिए और जालिम गुंगे सरकार से पूछिए कि इतनी तकलीफ क्यों हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।